क्लासेस की ओर से अविनाश आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। रेगुलर अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं अविनाश आप लोगों के बीच वोकैब सेक्शन और ग्रामर सेक्शन यानी इंग्लिश के दो खास जो पिलर्स हैं उसका सीरीज आपको कंटिन्यू दे रहा हूँ। उसी सीरीज में आज वोकैब सीरीज का नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के सामने मौजूद है। तो चलिए क्लास हम लोग आज का शुरू करते हैं। वोकैब 06 कैसे हो जाएगा? अच्छा हाँ, वोकैब 06 होगा। आपका क्लास कर रहा था ना दो दिन। चलिए वोकैब 06 में आते हैं और हेडिंग अभी भी हम लोग का वही है, पर्सनालिटी ट्रेट। क्योंकि जान ही रहे दुनिया की आबादी बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोगों का गुण भी तो ज़्यादा होगा ना। पर्सनालिटी ट्रेट्स का ही नेक्स्ट आपको वर्ड मैं बताने जा रहा हूँ आज का। चलिए रेगुलर सीरीज का 28 नंबर और आज का पहला वर्ड। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप स्टडी कर रहे थे तो आज का पहला वर्ड होगा जी से और वर्ड है गुलिबल। देखिए फिर से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक वर्ड का जो मैं पहले भी दिया था, गोलू। गोलू किसी बच्चे का नाम होता है तो अक्सर हम लोग समझते हैं कि वो बच्चा जो होता है गोल मटोल होता है, खाने पीने में एक्टिव होता है और हो सकता है कि ब्रेन के मामले में थोड़ा सुस्त होता है। तो मान लेना यही कि गुलिबल था, कौन था भाई? तो गोलू था, कि गोलू इज गुलिबल। अब हमें समझना है कि गोलू को गुलिबल कह रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या है। तो चलिए ये सारे जितने भी इसके घर के बच्चे होते हैं समझ जाता है, ये थोड़ा देर से समझता है, ऐसा मान लीजिए। यानी क्या हो गया? महामूर्ख। ओके, तो गुलिबल का मतलब हो गया हिंदी में महामूर्ख, आप समझ चुके हैं। तो चलिए हिंदी अगर आपको लिखना है तो हिंदी हो जाएगा स्टूडेंट महामूर्ख। अब हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन में। वन हु इज टू मच स्टूपिड। कोई भी ऐसा बच्चा, कोई भी ऐसा इंसान जो किसी चीज को समझने के मामले में काफी ज्यादा भोला हो। चलिए अब आते हैं इसमें हम लोग रिलेटेड वर्ड में। रिलेटेड वर्ड का पहला वर्ड आपके पास है स्टूडेंट क्रेडिबल। अब देखिए क्रेडिबल का हिंदी क्या होता है। पहले क्रेडिबल का हिंदी होता है ना, जिस इंसान पे आप भरोसा कर सकते हैं, मतलब भरोसे के लायक, भरोसे के लायक। चलिए तो डेफिनेशन लिखते हैं। ए पर्सन whom कैन बी बिलीव्ड। एक ऐसा इंसान जिस पे भरोसा किया जा सकता है। चलिए दूसरा देखते हैं, क्रेडुलस। अब देखिए क्रेडुलस जो वर्ड होता है वो क्या होता है। तो देखो इसमें चीटिंग कर सकते हो कि क्रेडिबल में हम लोगों ने बोला ना कि जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं वो इंसान, यानी जिस पे हम भरोसा करेंगे वो आपका सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तौर पे लिखा रहेगा और जो इंसान भरोसा करेगा वो एस फॉर सब्जेक्ट से इंडिकेट होगा। यानी ये क्या हो गया? भरोसा करने वाला, भरोसा करने वाला। ठीक है, तो क्रेडुलस का मतलब हो जाता है क्या? भरोसा करने वाला। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, ए पर्सन हु बिलीव्स वेरी इजली। वह इंसान जो भरोसा आसानी से कर लेता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपके पास है स्टूडेंट क्रेडिटेबल।
ये मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको लगेगा कि ये इसी से रिलेटेड है, लेकिन ये इससे एकदम हटके है, इसका कोई रिलेशन इससे नहीं है। आप लोगों ने इस बोलचाल में बोला होगा कि हम इस काम का क्रेडिट अपने इस दोस्त को देते हैं, अपने इस संबंधी को देते हैं, अपने इस कर्मचारी को देते हैं। इसका मतलब होता है इसका रिलेशन क्रेडिट देने से। चलिए, तो हिंदी इसका होगा श्रेयवान। श्रेयवान यानी जिसको श्रेय मिल सकता है। ए पर्सन डिजर्व्स क्रेडिट। एक ऐसा इंसान जो क्रेडिट डिजर्व करते हैं, उन इंसानों के श्रेणी में से उस व्यक्ति विशेष को क्रेडिटेबल कहा जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट वर्ड वही पढ़ा देते हैं। 29 GARRULOUS। देखिए, गैरुलस का मतलब क्या होता है, एक बार समझने की कोशिश करेंगे। OUS लास्ट में अगर होता है कोई टर्म के तो वो एडजेक्टिव होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अब हमें समझना है कि इंसान कैसा इंसान होता है। ये बहुत ज़्यादा बोलने वालों को कहा जाता है। अब हिंदी में आप कह सकते हैं क्या, बातूनी। अब देखिए, थोड़ा सा और अच्छा टर्म इसका हम लोग हिंदी में जानते हैं तो जानते होंगे वाचाल, है ना। आपको हिंदी में भी समानार्थी शब्द होते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होते हैं, उसी श्रेणी का शब्द है। डेफिनेशन अगर आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा वन हु टॉक्स ए लॉट, या टू मच लिख सकते हैं लॉट के लिए। वह इंसान जो बहुत बातें करता है। ठीक है ना। अब ये मत सोचिएगा कि फोन पे ज़्यादा देर रातों तक बात करता है। चाय पे भी बहुत देर बात कर सकता है। चाय खत्म कब की हो जाए, दूसरे राउंड की चाय की टाइम आ जाएगी। चलिए, हो गया है तो अब रिलेटेड वर्ड की बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं एक नंबर, वेंट्रीलोक्विस्ट। चलिए, कुछ लोगों को पता होगा अगर फिल्म देखते होंगे तो, कि कुछ ऐसे कलाकार होते हैं ना जो दूसरे कलाकार की आवाज़ निकाल लेते हैं, और ऐसे भी कुछ कलाकार होते हैं कि वो सिर्फ एक कलाकार का आवाज़ नहीं निकाल सकते, उनको जिसका नाम लीजिए उसकी आवाज़ निकाल सकते हैं, बशर्ते उन्होंने उनको सुना हो। तो वेंट्रीलोक्विस्ट का मतलब वही समझना है कि लोक्विस्ट का मतलब बोलने से, और वेंट्री का मतलब वेरियस। ठीक है, याद रखने के लिए, वेंट्री का मतलब वेरियस और लॉक का मतलब हो जाता है क्या, टॉक या स्पीक। चलिए, अब हिंदी बड़ा अजीब सा लगेगा लेकिन आपको बता देता हूँ, कहिएगा सारे शब्दों का बता ही रहे हैं भाई, तो इसका भी बताइए। अब ये मत बोलिएगा कि सुबह सुबह पेट गड़बड़ है इसलिए बोला, है ना, इसका हिंदी होता है। चलिए, डेफिनेशन ऐड करते हैं। चलिए, ए पर्सन हु कैन प्रोड्यूस many other voices। एक ऐसा इंसान जो बहुत प्रकार की आवाजें निकाल सकता है, वेंट्रीलोक्विस्ट। चलिए, रिलेटेड वर्ड है पहला, अभी इसका आगे भी वर्ड है। देखिएगा, आपने सुना होगा कभी कभी कुछ लोगों को
नींद में बोलने की आदत होती है, सोमनीलोक्विस्ट। तो देखिए हमने लोक्विस्ट का मतलब तो बोलना सीख ही लिया है, तो सोमनी का मतलब क्या है, बस सोना हिंदी में कर देते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, हिंदी में है ना, इंग्लिश में नहीं। तो सोमनी का मतलब हो गया स्लीप, भी आप बोल सकते हैं, एस फॉर स्लीप ही होता है। चलिए अब क्या हो जाएगा नींद में बोलने वाला, तो डेफिनेशन डायरेक्ट ऐड करते हैं। वन हु टॉक्स व्हाइल स्लीपिंग, व्हाइल के बाद विदाउट एक्सुलरी आप डायरेक्ट वी फॉर भी रख सकते हैं, विदाउट सब्जेक्ट विदाउट एक्सुलरी डायरेक्ट वी फॉर व्हाइल के बाद रख सकते हैं। ठीक है, तो वन हु टॉक्स व्हाइल स्लीपिंग, वह इंसान जो सोने के दौरान भी बातें करता है। और ये प्रॉब्लम सचिन तेंदुलकर को भी है, जानकारी के लिए बता दिया मैंने। इंटरव्यू में लोग बताते हैं अपने बारे में, है ना, वहाँ से ही मुझे भी पता चला, ऐसा नहीं कि मुझसे मिले हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके पास में है, चलिए अब नेक्स्ट वर्ड नहीं, इसका एंटोनिमस करते हैं आपके लिए कि लोकेशियस का एंटोनिमस अगर पूछेगा तो क्या होगा। तो रेटिसेंट यूज करिए, टैसिटर्न यूज करिए, या तो आप रिजर्व्ड भी काफी फेमस वर्ड मान सकते हैं, रिजर्व्ड। अक्षर का हिंदी हो गया मितभाषी, डेफिनेशन हो जाएगा आपके पास में, वन हु टॉक्स लिटिल, लिख दीजिए, लिटिल का मतलब ही होता है बहुत कम, जीरो के बराबर, यानी जितनी बात करनी चाहिए उतना भी बात इंसान अगर नहीं करता है तो उस इंसान को हम लोग रेटिसेंट या टैसिटर्न रिजर्व्ड कह सकते हैं। चलिए अब साइनोनिमस से याद आया, सॉरी एंटोनिमस आप लोगों ने सीखा, तो साइनोनिमस भी आप इसका ऐड कर सकते थे, लोकेशियस, और एक हो सकता है टॉकेटिव। याद रखना देखिए आसान है। अभी हम लोग इसका मतलब समझ रहे थे कि लॉकी मतलब बोलना होता है, ओयूएस लगा देने से एडजेक्टिव हो जाएगा, तो बोलने वाला इंसान। फिर यहाँ से देखिए टॉक मतलब बातचीत होता है, और इसको मान लीजिए एक्टिव वर्ड है कि टॉक में एक्टिव, बातचीत में एक्टिव, हो गया टॉकेटिव लोकेशियस, को बड़ी बात नहीं है। तो साइनोनिमस भी इसका एग्जामिनेशन पूछ सकता है, डेफिनेशन में आएगा तो आंसर भी आएगा, एंटोनिमस भी आ सकता है। चलिए तो नेक्स्ट वर्ड के लिए रेडी है, तो आइए। देखिएगा 29 के बाद नेक्स्ट वर्ड है आपके पास 30 नंबर। आपको शायद मैंने ये बताया था, हेडोनिस्ट। याद होगा कि आईएसटी से मैं स्टार्टिंग क्लासेस में बता रहा था कि आदमी का गुण ही होता है, और हेडो का मतलब क्या होता है ये हमें समझना है। तो हेडो का मतलब होता है प्लीजर, ठीक है। आप देखते हैं क्या हिंदी होता है इसका, क्या, सुखवादी, सुखवादी। डेफिनेशन लिखते हैं, वन हु प्रीफर वर्ल्डली प्लीजर मतलब वो जो सांसारिक सुख सुविधा की चीज़ों को तवज्जो दे। आप संन्यास लेने बोलिए तो कहा ना, लाइफ एक बार मिलती है धरती पर, इतनी तरह की चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हम लोग अगर नहीं यूज करेंगे तो कौन यूज करेगा, है ना। वो कभी भी संन्यास के नाम से थोड़ा सामान्य जीवन जीने के इच्छे से, इरादे से कभी भी सहमत नहीं होगा। ये हमेशा सुख की चीज़ों को ही तवज्जो देगा, इसलिए मैंने डेफिनेशन में प्रीफर वर्ड शामिल कर दिया है। चलिए हेडोनिस्ट के बाद है नेक्स्ट वर्ड आपके पास में 31 नंबर होगा, हॉटी, HAUGH,
चलिए, जो जानकारी के लिए आपको बता दिया जाए, इसका हिंदी होता है घमंडी, और काफ़ी कॉमन वर्ड है, हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश ही लोग इसका यूज करते हैं। चलिए, तो डेफिनेशन लिखने से अच्छा है कि आप साइनोनिमस इसका जानिए। बहुत ही कॉमन वर्ड है वेन, वेनफुल भी दे सकता है, आप वेनफुल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वेन वर्ड एडजेक्टिव खुद ही है तो फुल लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो वेन का मतलब घमंडी होता है। नेक्स्ट में सिंपल वर्ड आपके पास हो सकता है एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब भी घमंडी होता है। एक वर्ड और आपके पास है स्टूडेंट, सुपर का मतलब बहुत ज्यादा, और सीरियस, सुपर सीरियस, सुपर फ्लुअस होता है लेकिन यहाँ सुपर सीरियस वर्ड है। चलिए, अब जहाँ जहाँ साइनोनिमस की बात होती है, मैं कोशिश यही करूँगा हूँ कि एंटोनिमस भी आपको समझाने का कोशिश किया जाए। तो अब घमंडी इंसान का उल्टा क्या हो सकता है? जो इंसान बहुत ही समझदारी से और सारे लोगों को लेकर चलने वाला हो, हिंदी भाषा में इसका मतलब। चलिए, सबसे पहला वर्ड लिखेंगे सेंसिबल, सेंसिटिव नहीं, वो संवेदनशील होता है, सेंसिबल यानी समझदार। कॉन्शस, कॉन्शस का मतलब भी होता है सचेत, जो देखता है कि हमारी कौन सी बात किस आदमी को घमंडीपन जैसा ना लगे, तो सावधानी से बातें करता है किसी के साथ, कॉन्शस माइंड से। तो सेंसिबल, कॉन्शियस, ये सब इसके एंटोनिमस आ सकते हैं, है ना। और जब कुछ नहीं समझ में आए तो आप जेंटिल वर्ड का यूज कर लो ना। जेंटिल पर्सन का मतलब ही होता है ऐसा इंसान जो कितना भी बड़ा हो, कितना भी अपना स्टेटस अच्छा उसका हो, लेकिन लोगों से विनम्रता से ही पेश आता है। चलिए, ये था 31 में आपको हॉटी वर्ड। अब आइए नेक्स्ट वर्ड के लिए। आप 32 में, चलिए वर्ड आपका मेंशन करते हैं, यही पढ़ाया हुआ है मेरे हिसाब से, है ना। कुछ एंशिएंट वर्ड होते हैं और कुछ आपके प्रेजेंट वर्ड होते हैं। जैसे हेरेटिक को पहले हेरेटिक भी यूज करता था, अब हेरेटिक ही हर जगह यूज करता है। जैसे होता है ना आपके पास में कि लवेबल वर्ड पहले यूज होता था, अब सब जगह देखते हैं कि यही वर्ड यूज होता है। तो कुछ टर्म्स में कुछ चीज़ें हटाई गई हैं, कुछ जोड़ी गई हैं। तो हेरेटिक वर्ड है आपके पास में, अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसका साइनोनिमस पहले आपको बताते हैं। डेफिनेशन तो हम बताए थे, अनऑर्थोडॉक्स। आप जिनको पता ही नहीं है कि ऑर्थोडॉक्स क्या होता है, तो थोड़ा सा परेशान हो गए, तो पहले जान लेते हैं कि ऑर्थोडॉक्स का हिंदी होता है आपके पास रूढ़िवादी। अब देखो यहाँ से समझ में आया कि जो अनऑर्थोडॉक्स होगा या हेरेटिक होगा वो क्या होगा, परंपरा विरोधी होगा, परंपरा विरोधी, एक ऐसा इंसान जो परंपराओं को ना माने। चलिए, अब डेफिनेशन ऐड कर लेते हैं। वन हु इज अगेंस्ट रिलीजन, एक ऐसा इंसान जो धर्म के विरुद्ध हो। अब रिलीजन की जगह कल्चर खिला सकते हैं। चलिए, अब इसका हम लोग फिर से रिलेटेड वर्ड सीरीज शुरू करते हैं कि इसके कुछ रिलेटेड वर्ड कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपके पास हो जाएगा आइकोनोक्लास्ट। देखिए, पहले भी मैंने पढ़ाया होगा। अब ये होता है क्या, वन हु ब्रेक्स इमेजेस, मूर्ति भंजक। इमेज की जगह आइडल्स भी दे सकता है, आइडल्स तो की इमेज लिख दीजिए। मतलब ऐसे इंसान जो कि मूर्ति पूजा मानते हैं, वो क्या कहलाते हैं पता नहीं, वो तो धर्म को मानने वाले रिलीजियस पीपल हैं ही, लेकिन जो नहीं मानते हैं वो आइकोनोक्लास्ट होते हैं। ठीक है, मूर्ति भंजक हिंदी हो। चलिए, दूसरा वर्ड आपके पास में है बोहेमियन। ये क्या होते हैं ना, समाज का जो समान तौर तरीका होता है उस तौर तरीके के से हटके चलते हैं। चलिए, वन हो
अगेंस्ट, या ईच लगा लीजिए, वन हु इज अगेंस्ट जनरल सोशल ऑर्डर, जनरल सोशल ऑर्डर, जो सामान्य आपका व्यवस्था से हट के चलता है। चलिए, रिलेटेड वर्ड की बात हो रही है इसलिए मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। अनार्चिस्ट, याद होगा आप सबको, जो कानून का पालन नहीं करता, वन हु अपोजेस लॉस एंड ऑर्डर। चलिए, अगर बात ही चली रही है तो एक वर्ड और ऐड कर देता हूँ, टेरेलिक्ट। ये वो इंसान होता है ना जो किसी काम को हाथ में तो ले लेता है लेकिन उस काम को टालते रहता है। जनरल जो डेट पे काम होना चाहिए उस डेट पे काम नहीं करता है। वन हु डिलेज एन एक्टिविटी। और कई बार इसका साइनोनिमस पूछेगा और डायरेक्ट ऑप्शन आपको क्या दे देगा, डिले। चलिए, आज का एक वर्ड और करते हैं, कम से कम ऑनोररी। अब देखिए, जैसे कि अभी सिचुएशन हमारे पूरे वर्ल्ड में एकदम से खराब हो गया है इस कोविड-19 की वजह से, और इस वायरस का इफेक्ट इतना ज़्यादा हो गया है कि बहुत सारी चीज़ें लॉकडाउन में चली जाने की वजह से बंद हो चुकी है। अब होता है क्या है, अभी सुन रहे होंगे कि एक दिन का है जो कि पेमेंट काटने की बात हो रही है कर्मचारियों के मंथली पेमेंट से, और लगभग पूरे एक साल तक। कुछ लोग इसके विरोध में भी बोल रहे हैं जो कर्मचारी हैं कि ऐसे सिचुएशन में भी हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोगों को तो पेमेंट और ज़्यादा मिलना चाहिए था और कटना है। तो हो क्या रहा है, तो देखिए हो ये रहा है, ये लोग अपना पेमेंट बढ़ाने का मांग तो नहीं कर रहे लेकिन कटने का विरोध कर रहे हैं। उसी बीच पता चला कि कुछ ऐसे लोग भी सामने आ रहे हैं जो रिटायर हो चुके थे, जैसे रिटायर डॉक्टर्स को उठा लीजिए, कुछ रिटायर पुलिसकर्मियों को उठा लीजिए, और वो फिर से आकर के काम करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। तो ये कैसा काम कर रहे हैं, वॉलंटरी सर्विस, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वैच्छिक सेवा। और इसके एवज में इनका पेमेंट तो बनना नहीं है क्योंकि इनका पेमेंट अकाउंट ओपन है नहीं गवर्नमेंट के यहाँ, लेकिन ये काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही लोगों को कहा जाता है ऑनररी। और हिंदी बड़ा ही अच्छा इसका है, आप समझ जाएंगे इसका हिंदी से ही, अवैतनिक। ठीक है, अवैतनिक लोग होते हैं, पोस्ट होता है। तो डेफिनेशन ऐड करिए, वन हु वर्क्स विदाउट पेमेंट, वन हु वर्क्स विदाउट पेमेंट। चलिए, अब आते हैं इसके रिलेटेड वर्ड पे। एक दो रिलेटेड वर्ड है, आप लोगों ने सुना होगा शायद, या पता नहीं, मर्सिनरी। ठीक है ना। एक होता है मिशनरी, जो आप लोग सुनते होंगे कि मिशनरी संस्थानों को कहा जाता है, क्रिश्चियन मिशनरी है ना, हिंदू मिशनरी, मुस्लिम मिशनरी, ये सब जो किसी भी प्रकार के धर्म वगैरह का प्रचार करने के लिए फंड वगैरह इकट्ठा करते हैं। लेकिन यहाँ मर्सिनरी है, ठीक है, आप समझिए। एक मशीनरी भी होता है, MACHI, लेकिन वो अलग है। तो मर्सिनरी का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी बड़ा अच्छा है, भाड़े का नौकर या भाड़े का टट्टू। ठीक है,
डेफिनेशन होगा कि ये आदमी पैसों के लिए काम करता है। वन हु वर्क्स फॉर द सेक ऑफ मनी या फॉर द इंटरेस्ट ऑफ मनी। सेक वर्ड जरा मुश्किल आपको लग सकता था, इसलिए मैंने मनी के आगे इंटरेस्ट लगा दिया। एक ऐसा इंसान जो पैसों में इंटरेस्ट रखता है और उन पैसों को हासिल करने के इरादे से सिर्फ काम करने के लिए राजी है। चलिए एक वर्ड और इससे रिलेटेड है तो बता ही दो। सिनिक्योर। देखिए सुनने में आया होगा कि ये पद होता है या कुछ लोग होते हैं जिनका पेमेंट इतना ज़्यादा होता है और काम बहुत कम होता है। इसी रिवर्स प्रोसेस वाले वर्किंग एम्प्लॉयज को कहा जाता है सिनिक्योर। चलिए हिंदी के लिए आपको बता दें पहले, इसका हिंदी होता है लाभ का पद। आपको यहीं से पता चल रहा है कि अच्छा ये ऐसा पद है जिसमें काम वगैरह तो कुछ है नहीं और पेमेंट अच्छा खासा। डेफिनेशन, a post with high salary, है ना, but no work। ठीक है, या लिटिल कर दीजिएगा, आपको लग रहा है कि काम ही नहीं है तो पेमेंट का ही का। हाई सैलरी बट लिटिल वर्क। कुछ ऐसे कर्मचारी होते हैं जिनका पेमेंट काफ़ी होता है और काम कम होता है, उन्हीं को हम कह सकते हैं कि वो सिनिक्योर पोस्ट पे पोस्टेड है। चलिए अब हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि MOD सीरीज का शायद चौथा क्वेश्चन हो। तो रेडी हो जाइए और क्वेश्चन पहले नोट करिए, फिर आप पहले, उसके बाद हम बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन आपके पास है, वन हु टॉक्स टू मच। अब ये मत बोलिएगा कि आज ही डिस्कशन हुआ है तो ठीक है, ऑप्शन निकाल लीजिए, मान लेंगे। सोमनिलोक्विस्ट, सोमनम्बुलिस्ट, लोकेशियस, गैरुलस, इलोक्वेंट, इलोक्यूशन। देखिए इसमें सारे जो वर्ड्स आपको हैं वो बोलने से रिलेटेड है और शायद आपने काफ़ी वर्ड्स इसमें देखे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, उसका आंसर आप मार्क कर लीजिए अगर आपको याद है तो। उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ कि वन हु टॉक्स टू मच, क्या याद आ रहा है? गैरुलस। देखिए सोमनिलोक्विस्ट क्या था? नींद में बोलने वाला, ठीक है, नींद में बोलने वाला। सोमनम्बुलिस्ट होता है नींद में चलने वाला, नींद में चलने वाला।
लोकेशियस का मतलब हो जाएगा, ये सिनोनिमस हो जाएगा किसका भाई, तो इसका। ठीक है। एलोक्वेंट का मतलब क्या होता है, वन हु स्पीक्स वेरी ब्यूटीफुल। आप कहोगे यार ये क्या होता है ना, इंसान कपड़े पहनते हैं, दिखाई पड़ते हैं सुंदर, और ये इंसान तो बोलता ही बहुत सुंदर है। मतलब ऐसे इंसान होते हैं जो अगर बोलना शुरू करें ना तो उनकी बातें सुनने का बहुत मन करता है और ख़त्म ही ना हो ऐसा फील हो। चले, तो ऐसे ही लोगों को एलोक्वेटरी स्पीकर भी कहते हैं। आप देखिए इलोक्यूशन जो है वही आपका है सुभाषण कला, अच्छा बोलने का कला, सुभाषण कला। आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल स्पीकिंग इज नोन एज इलोक्यूशन। बाकी वेंट्रिलोक्विस्ट आपको मैंने समझाया था, अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालने वाला होता है। चलिए, तो हिंदी आपको याद ही है। और रेटिक्स एंड एंटोनिमस हो जाता है किसका, गैरुलस का, मितभाषी, जो इंसान ना के बराबर बातें करता है। चलिए, सेशन का लास्ट हो रहा है, तो लास्ट सेशन में आपके लिए 2 क्वेश्चन मैं ऐड और करा रहा हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट में मेंशन करना है, और अपना आज का आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा उससे मेजरमेंट भी कर लीजिएगा कितना सीखे आप। तो रेडी हैं, तो क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा TYS सीरीज का। चलिए, टेस्ट योरसेल्फ। A person who can't believe anything easily। अब ये मत कहिएगा कि आज तो ये आपने पढ़ाया नहीं, शायद आपका ब्रेन अच्छा है तो आप समझ जाइएगा। इनक्रेडिबल, इनक्रेडुलस, और नेक्स्ट वर्ड है गुलिवर। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट आपके पास, एक और अपडेट कर देता हूं मैं। ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ हिज वाइफ। एक ऐसा इंसान जो अपनी पत्नी का भक्त हो। चलिए, ऑप्शन आपके पास है हैनपेक्ट, ऑक्सोरियस, तीसरा आपके पास में है पंपकिन, है ना। अब ये मत सोचना कि अभी के सीजन में कद्दू सस्ता मिल रहा है तो पंपकिन का कोई भाई बहन है ना। चलिए, इसमें 3 ही ऑप्शन, दोनों में 3 ऑप्शंस हैं, और क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है कि कहाँ पे क्या होने वाला है। नहीं, क्या दिक्कत है, चाय बेच के मोदी जी PM बन गए हैं, हम पी भी नहीं सकते हैं। पी सकते हैं। तो ठीक है, आपका जो वोकैब सेशन था आज का यही लास्ट हम करते हैं। आप ये दोनों क्वेश्चन का कमेंट में आंसर मेंशन जरूर कीजिए, और जितना ज़्यादा स्टूडेंट को आप जोड़ सकते हैं इस तरह के क्लासेस से जरूर जोड़िए।